नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज 4 फरवरी 2021 है। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में आइनी तरमीम मंजूर कराने में नाकाम हो गई है। आज की पार्लियामेंट की डायरी का मौजू हुकूमत की नाकामी है और इसके अलावा दूसरी और बातें भी हैं। हुकूमत ने अपोजिशन से सलाह मशवरा किए हुए महज सियासी स्टंट के तौर पर आइन में 26वीं तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी। कोई होमवर्क नहीं हुआ, कोई अपोजिशन की तरफ से मंजूरी हासिल नहीं हुई, जबकि हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में 2/3 अक्सरियत है ही नहीं। कौमी असम्बली में मामूली अक्सरियत से हुकूमत कायम है। बहरहाल ये एक शोशा ये था कि हम सेनेट का इंतखाब ओपन हैंड से कराना चाहते हैं, शो ऑफ हैंड से कराना चाहते हैं, और दूसरा हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना चाहते हैं। अगर वाकई हुकूमत संजीदा होती तो पहले अपोजिशन को एतमाद में लेती और फिर उनके साथ मामलात आगे बढ़ाती। लेकिन अजीबो गरीब किस्म की हुकूमत है, वह सिर्फ स्टंट सियासी नारेबाजी से अपने काम चलाना चाहती है। इसके अलावा एक और बात यह भी हुई है कि कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई हुई है। इस शदीद हंगामा आराई में स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया गया है और इस सूरत हाल में एक अफसोसनाक बात यह हुई है कि हर साल पार्लियामेंट से 5 फरवरी से कबल या 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर की जाती है। इस बार ये भी नहीं हुआ। इस बार करारदाद मंजूर किए बगैर पार्लियामेंट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। फिर कौमी असम्बली में 3 बार कोरम की निशानदेही की गई। हैरान कुन बात यह कि एक बार खुद हुकूमत ने कोरम की निशानदेही की। चले कोरम पूरा भी हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन तीसरी बार जब कोरम की निशानदेही की गई तो कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक बिल पर दूसरे रोज़ जो हंगामा आराई हुई है उसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद झड़प हुई है, हाथापाई हुई है, गुत्थम गुत्था हुए हैं, एक दूसरे से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी स्पीकर के डाइस के घेराव ईवान मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। ये लबे लबाब है पार्लियामेंट की डायरी का। मैं समझता हूँ कि हुकूमत कौमी असम्बली में अपनी कोई बात मनवाने में कामयाब ही नहीं हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पीकर बेबस, स्पीकर वज़ीर आज़म हाउस की तरफ नज़रें उठाए देखते रहते हैं। वहाँ से जो हुक्म आता है उसके मुताबिक हाउस को चलाने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में उनसे कौमी असम्बली का इजलास चलाया नहीं जा रहा। और लगता यही है कि हुकूमत को भी कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौमी असम्बली का इजलास चले। वो भी ये चाहती है कि इसी तरह का शोर शराबा होता रहे और उस शोर शराबे के नतीजे में कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया जाए। जिस कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म आना पसंद ना करें तो वहाँ पर फिर हंगामा तो होना ही है ना। लेकिन ज़ाहिर है वो अगर आए भी तब भी हंगामा होगा। वज़ीर आज़म के लिए वहाँ पर अनफ्रेंडली माहौल है, गैर दोस्ताना माहौल में वज़ीर आज़म जाएंगे तो वहाँ वोटिंग होगी, नारेबाजी होगी। लिहाजा वज़ीर आज़म को भी सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर वो अगर अपने आप को अच्छे माहौल में रखना चाहते हैं तो ज़रा अपोजिशन के साथ
अपने रवैये में तब्दीली करें। नहीं करेंगे तो फिर आए रोज़ उन्हें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर तो है ही, पार्लियामेंट के अंदर भी आपको शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। मेरी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह हों, उनकी बात सुनी जाए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ वज़ीर आज़म ही ना बोलता नज़र आए, अपोजिशन लीडर भी बोलता हुआ नज़र आए, जो शदीद अदालत की वजह से इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन स्पीकर को इतनी जुर्रत नहीं कि उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी करे, ख्वाजा आसफ का प्रोडक्शन आर्डर जारी करे, ना ही सैयद खुर्शीद शाह का प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की उनमें हिम्मत है। एक बेबस लाचार स्पीकर कौमी असम्बली को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ उनमें जान अपने आप में पैदा कर लें तो शायद कौम पार्लियामेंट पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी एक जान पैदा हो जाए। बहरहाल हम कुछ नहीं कह सकते, यह तो स्पीकर साहब को सोचना चाहिए और वज़ीर आज़म को भी सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट को वो किस तरफ ले जा रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कौमी असम्बली में हुकूमत को आइनी तरमीम में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये ख्वाह की हुकूमत को एक आइनी तरमीम लेकर आई। अगर वो सीरियस थी, अगर वो चाहती थी कि ये कोई आइनी तरमीम मंजूर हो जाए, उससे पहले अपोजिशन के साथ डायलॉग करना चाहिए। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग की एक गेम खेली गई और मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए हुकूमत बिल्कुल फजूल किस्म के हथकंडे अख्तियार करती है जिनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलने का कोई इम्कान नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन अगर हुकूमत के रास्ते में रुकावटें डाले तो कोई बात समझ आती है, लेकिन यहाँ देखा गया है कि हमारी हुकूमत खुद एक अपोजिशन का रोल अदा करती है। वो जो लोग इस वक्त पीटीआई में करता धरता है वो अजीब तमाशा लगाए रखते हैं और वो अपने पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और फिर अपने कप्तान को खुश करने की का एक ड्रामा रचाते हैं और बताते हैं कि देखें हमने कितनी आज अपोजिशन के ख़िलाफ़ बातें की हैं। ये छोड़ दें, ये बात, ये काम छोड़ दें। आप 2.5 साल आपने इस तरह ज़ाया कर दिए हैं, मज़ीद 2.5 साल भी इस तरह आप ज़ाया करना चाहते हैं। पार्लियामेंट चल नहीं रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट किस तरह चलेगी। पार्लियामेंट का जो माहौल है वो इस हद तक ख़राब हो गया है कि स्पीकर एक तमाशा बनकर रह गए। स्पीकर के लिए कौमी असम्बली का इजलास चलाना मुमकिन नहीं रहा। रोज़ाना वहाँ स्पीकर डाइस के सामने अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, नारेबाजी करती है। जब आप कौमी असम्बली के कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जिनको अभी तशवीशनाक सूरत हाल में अदालत में उन्हें कैंसर अस्पताल में दाखिल किया गया है, उन्होंने आज अदालत में खड़े होकर कहा वहाँ अदालत में कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता, लेकिन अदालत ने उनको इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब वो अस्पताल जब जेल में गए तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। एक अलील आदमी के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के लिए स्पीकर तैयार नहीं है। फिर आप किस बात के कस्टोडियन अपने आप को हाउस के कहलाते हैं? आप ख्वाजा आसफ का प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के लिए तैयार नहीं है, आप सैयद खुर्शीद शाह का प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों अपोजिशन आपके साथ तावन करे? आप अपोजिशन को दीवार से साथ लगाने की कोशिश करें और फिर आप अपोजिशन आपके साथ गले मिले। यही वजह है कि अपोजिशन आपके साथ लड़ाई की कैफियत में है, जंग की कैफियत में है और रईस से कसर आप खुद निकाल देते हैं, आपके वज़रा निकाल देते हैं। वज़रा भी अल्लाह के फजल करम से ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनको जेलों में होना चाहिए था वो पाकिस्तान के वज़ीर बने हुए हैं। वो जिनको तरबियत की अभी ज़रूरत थी, जिनको अभी कुछ मालूम भी नहीं कि किस तरह ज़माम कार चलाया जाता है, ऐसे लोगों के हाथ में इक़्तिदार आ गया है। अल्लाह इस मुल्क को बचाए। मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट नहीं चल पाएगी। स्पीकर साहब, आप अपने अंदर जान पैदा करें,
अपने आप को स्पीकर साबित करें। अगर आप स्पीकर साबित नहीं कर सकेंगे तो आप एक बहुत बड़ा जुर्म करेंगे, आप पार्लिमानी जुर्म करेंगे। पार्लियामेंट का अतमाद आप खो बैठे हैं। आपको अपोजिशन अपना स्पीकर मानने के लिए तैयार नहीं है। सोचें, गौर करें, वरना ये सूरत हाल जो बरकरार रही तो फिर आप ये देखेंगे कि ये इजलास बुलाएंगे, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, फिर सेनेट का इजलास बुलाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कानून साजी ना हुई, हंगामे हुए, शोर शराबा हुआ, उसके बाद लोग अपने घरों में चले गए। लाखों करोड़ों रुपए के अखराजात पार्लियामेंट के जिम्मे पड़ जाते हैं, इजलास बुलाए जाते हैं। जनाब स्पीकर, अपने रवैये में तब्दीली पैदा करें। बिजनेस कमेटी के इजलास में अपोजिशन को लाने के लिए उनको राजी करें, उनके मुतालबात तस्लीम करें, हाउस को मुकम्मल करें। अगर हाउस में कायदे हस्ब इख्तलाफ नहीं होगा तो वह हाउस नामुकम्मल है। नामुकम्मल हाउस के ज़रिए आप ईवान चलाना चाहते हैं, जिस हाउस में वज़ीर आज़म आने की जरूरत नहीं करता, उसे मालूम है कि मेरा वहाँ पर सामना अपोजिशन से होगा और मेरी वोटिंग होगी, तो फिर कैसी आप जमहूरियत है, कैसा आपका माहौल है। आने वाले दिनों में मुझे नज़र आता है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। जनाब स्पीकर, सोच लीजिए, आप बस अब भी वक्त है, अपने आप को स्पीकर साबित करें और फिर आप पार्लियामेंट को इजलास बुलाएं, देखें आप किस तरह रौनक होती है। शुक्रिया।